वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस प्री 2025 के लिए आर्ट एंड कल्चर के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें लोक नाट्य कला के बारे में समझेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य इन दोनों टॉपिक को डन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। यह सीरीज यूपीपीसीएस और साथ ही साथ अन्य जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले जरूरी सूचना है, अगर आप यूपीपीसीएस प्री 2025 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो अंतिम समय में आपको मॉक जरूर लगाना चाहिए। दोस्तों, मॉक लगाने से आप सिली मिस्टेक से बचेंगे और साथ ही साथ आपके लेवल में भी थोड़ा सा बूस्ट होगा। तो मॉक लगाने के लिए आप प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके मॉक सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, लोक नाट्य कला की बात करें तो लोक नाट्य कला को व्यापक रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया। जो भारतीय नाट्य कला है 3 भागों में वर्गीकृत है। अनुष्ठानिक, अनुष्ठानिक का मतलब है कोई अनुष्ठान होगा, जैसे कोई धार्मिक प्रयोजन है, इसमें अंकिया नाट है, रामलीला है, रासलीला है, भूत आराधना, रमन। अब रामलीला, अभी इस समय वर्तमान का जो समय दशहरे के आसपास का समय चल रहा है, दिवाली दशहरा, तो आप रामलीला देख रहे होंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश से तो जगह जगह आपको रामलीला दिख रहा होगा, तो एक धार्मिक प्रयोजन है, अनुष्ठान हो गया। मनोरंजक नाट्य कला मतलब ये मनोरंजन के उद्देश्य से किया जाएगा, जैसे भवई, दसकठिया, गरुड़ा, जात्रा, करियला, मांच, नौटंकी, ओजापाली, पंडवानी, ये सब चीज़ है ना। स्वांग है, तमाशा है, भांडपात है, भावना, दशावतार, ये सब चीज़। और दक्षिण भारतीय नाट्य कला की बात करें, जैसे यक्षगान, बुर्रा कथा, पगति, वेशालू, वायलता, ये कृष्णट्टम, कुरुवंजी, ये सब साउथ इंडियन है। तो एक एक करके विस्तार से चीज़ों को समझते हैं कि क्या चीज़ आवश्यक है, क्या आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, विशेष तौर पे कौन सा नाट्य कला किस राज्य से संबंधित है, और अगर कुछ विशेष बिंदु है तो क्या है। जैसे अंकिया नाट, अंकिया नाट का संबंध असम राज्य से है। यह असम की एक परंपरागत एकांकी कला है। इसका आरंभ जो है ये शंकर देव के द्वारा किया गया था और उनके शिष्य थे माधव देव ने 15वीं 16वीं शताब्दी के आसपास किया था। तो देखिए, अंकिया नाट ये सत्रिया से संबंधित है। सत्रिया लोक जो शास्त्रीय नृत्य है असम में, उसकी भी शुरुआत शंकर देव ने किया था, तो उसी से संबंधित है अंकिया नाट। असम का एकांकी कला है, शंकर देव और उनके शिष्य माधव देव के द्वारा शुरू किया गया था। रामलीला उत्तर प्रदेश से संबंधित है। यह दशहरा के पूर्व की अवधि में गीतों, नृत्यों एवं संवादों पर आधारित रामायण का मंचन होता है। रामलीला अभी वर्तमान में आप देख रहे होंगे यूपी में। रासलीला की बात करें तो गुजरात में चलता है। मुख्यतः गुजरात क्षेत्र तथा उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में कृष्ण और राधा के किशोर अवस्था की प्रेम कहानियों का जो है नाट्य प्रदर्शन किया जाता है, ये रासलीला होते हैं। भूत आराधना कर्नाटक में चलता है। भूत आराधना जिसका मतलब भूत का अर्थ होता है आत्मा, और तटीय कर्नाटक में प्रचलित मृत पूर्वजों की पूजा करने की एक प्रसिद्ध प्रथा है। तो भूत आराधना में क्या होता है, ये जो पूर्वज हैं उनकी पूजा की जाती है। ये विशेष तौर पे कर्नाटक के क्षेत्र में चलता है। रमन ये उत्तराखंड में चलता है। उत्तराखंड का जो गढ़वाल क्षेत्र है, यहाँ का एक कर्मकांडी नाटक है। स्थानीय देवता है भूमियाल, इनको समर्पित होता है और इसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में यूनेस्को के प्रतिनिधि सूची में भी शामिल किया गया। भवई ये राजस्थान का है और दसकठिया ओडिशा का है। तो इसके बारे में कुछ विशेष तथ्य आपको नहीं याद रखने। इसी तरीके से गरुड़ा, गरुड़ा गुजरात का है। गुजरात के ब्राह्मण संप्रदाय का ये एक नाट्य कला है, याद रखिएगा। इसमें रोमानियत और वीरता की कहानियों का वर्णन किया जाता है। जात्रा पूर्वी भारत में चलता है। करियला हिमाचल प्रदेश का है। मांच मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में चलता है। नौटंकी उत्तर भारत में चलता है। स्वांग की एक शाखा है नौटंकी, जो कि उत्तर भारत की नाट्य कला विधा है, जिसकी चर्चा अबुल फजल की पुस्तक है आईने अकबरी, इसमें मिलती है। तो नौटंकी की जो पहली चर्चा है ये आईने अकबरी में देखने के लिए मिलती है। ओजापाली ये असम के क्षेत्र में चलता है। असम की अनोखी वर्णनात्मक नाट्य कला विधि है। इसमें मनसा देवी या नाग देवी से संबंधित पूजा किया जाता है। आगे यहाँ पर दिया गया पोड़, ये महाराष्ट्र का है। शिवाजी द्वारा अपने पुत्र शत्रु अफजल खान को मार दिए जाने के बाद शिवाजी की वीरता की प्रशंसा में
एक नाटक की रचना की गई जिसे बाद में पोवाड़ कहा गया। तो जो अफजल खां को शिवाजी मार देते हैं उस पर आधारित ये नाटक है। स्वांग ये विशेष तौर पे हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्रों में किया जाता है। तमाशा महाराष्ट्र का, ये काफी प्रसिद्ध है। तमाशा पेपर में कई बार बना है कि तमाशा नाट्य कला कहाँ का है, ये महाराष्ट्र का है। भांड पाथिर ये जम्मू कश्मीर का है। ये सदियों पुराना पारंपरिक लोक रंगमंच है, आमतौर पर खुले स्थानों पर होता है। भावना ये असम का है, ये असम में माजुली द्वीप का एक लोक नाट्य कला है। दशावतार ये भी महाराष्ट्र में। तो देखिए तमाशा, दशावतार ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। ये कोंकण क्षेत्र में किसानों के द्वारा किया जाता है। नकल या फिर भांड पंजाब और उत्तर प्रदेश। देखिए भांड पाथिर अलग है, वो जम्मू कश्मीर में, और भांड पंजाब और यूपी में है ना। ये पंजाब में नकल और यूपी में भांड नकल की प्रस्तुति के तौर पे होते हैं। अब साउथ इंडिया की बात करें, दक्षिण भारत की जो नाट्य कला है उसमें देखिएगा विल्लू पाटू ये केरल और तमिलनाडु में चलते हैं। विल्लू पाटी गीतकार थे धनुर्गीत। यह केरल और तमिलनाडु के कुछ भागों में लोकप्रिय संगीत नाट्य कला का एक रूप है जिसमें रामायण की कहानियों को धनुष के आकार के एक वाद्य यंत्र की सहायता से वर्णित किया जाता है। यक्षगान कर्नाटक में, बुर्रा कथा आंध्र प्रदेश में, पगति वेशालू तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में काफ़ी प्रसिद्ध है। बायलता कर्नाटक में, ताल मंडाले कर्नाटक और केरल में, थेयम केरल कर्नाटक में। ये सब सीधा सीधा आपको याद रखना है। कृष्णाटम ये केरल में चलते हैं, 17वीं सदी के मध्य में उत्पन्न है ना। और आगे बढ़ेंगे, जैसे नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कुरुवंजी तमिलनाडु में, और कुडियाट्टम। कुडियाट्टम काफ़ी प्रसिद्ध है, केरल में है ना। ये चीज़ याद रखिएगा, केरल में कुडियाट्टम चलते हैं। ठीक, तो साथियों ये प्रमुख लोक नाट्य रहे या लोक नाटक कह लीजिए, जो कि अक्सर एग्जाम में बनते हैं। तो इस प्रकार के वीडियोज़ आप लगातार प्राप्त कर सकते हैं, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और एक चीज़ और, अंतिम समय में अगर आप अपने लेवल को बूस्ट करना चाहते हैं यूपीपीसीएस प्री एग्ज़ाम के लिए, तो फिर आपको प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करना चाहिए। ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके वहाँ पर जो मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं उसे आप लगाइए, इससे आपका लेवल काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होगा। या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। और साथियों अगर आप यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम जो है, जैसे लोअर पीसीएस हो गया, लेखपाल हो गया, इन सब की तैयारी कर रहे हैं, तब तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप चीज़ों को ज्वाइन कीजिए और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि चीज़ें आपकी काफ़ी बेहतर हो जाए। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।